हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नंबर्स की रीडिंग न्यूमरोलॉजी से। तो ऐसी रीडिंग मैंने पहले भी की है, लेकिन ये जो एक मुझे बोर्ड मिला है, इसके लिए मुझे ये रीडिंग करने का मन ज़्यादा कर रहा है। तो हम आज डाइस रीडिंग करने वाले हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूअर भाग्यांक। अब भाग्यांक कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मूलांक तो सबको पता है, सिर्फ बर्थ डे जो आपका है उस डेट को मिलाने का, लेकिन मूलांक कैसे करते हैं कैलकुलेट, आइए देखते हैं। मेरी बर्थ डेट सबको पता है 28 मई 1988, और मुझे अपनी उम्र छुपाने का कोई भी शौक नहीं है। तो भाग्यांक सॉरी मूलांक लिखा मैंने कि देखो कितनी मतलब भुलक्कड़ हूँ मैं। अब उम्र हो रही है मेरी। भाग्यांक को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। 2 + 8 + 5 + 1 + 9 8 + 8। अब इसके टोटल करो तो कितना आएगा। देखो नंबर 41। अब इसको भी 4 + 1 करना है तो कितना आता है 5। तो मेरा भाग्यांक क्या है 5। पूरे बर्थ डेट की टोटल लास्ट डिजिट तक करनी है, और जो नंबर आता है आपका वो होता है आपका भाग्यांक। ओके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिखा दूंगी, और मैंने दिखाया भी है अभी कि कैसे निकालनी है। तो आइए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ओके, सॉरी फॉर बाहर की नॉइज़। तो मैंने क्या किया है ना, भाग्यांक को पहले से लिख के रखा है। ओके, अब ये तो सबके भाग्यांक इसमें आ जाएंगे। ये है पाइल नंबर 1, जिनके भाग्यांक है 1, 4 और 6। पाइल नंबर 2 जिनके भाग्यांक है 3, 7 और 9। और पाइल नंबर 3 जिनके भाग्यांक है 2, 5 और 8। अब आपने देखा कि मेरा भाग्यांक 5 है, तो मेरी जो पाइल होगी वो पाइल नंबर 3 होगी, राइट। तो हम देखने वाले हैं आप लोगों के लिए रीडिंग, तो स्टे ट्यून। अब देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग क्या आती है। तो पाइल नंबर 1 जिनका भी भाग्यांक है 1, 4 और 6, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है। कि आपका आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मैंने बताया ही नहीं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके भाग्यांक के अनुसार अब आपके लाइफ में ऐसा क्या घटने वाला है, ऐसे कौन सी 3 इंसिडेंट्स आपके लाइफ में होने वाले हैं, या क्या आपके लाइफ में होने वाला है वो हम देखने वाले हैं। ओके, देखो आप ओह कितनी खूबसूरत बात है। देखो 1, 4 और 6 भाग्यांक ही आए हैं। ओ माय गॉड। तो 3 इवेंट्स आपके लाइफ में आने वाले दिनों में क्या होने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बहुत मेहनती होने वाले हो। आप अपने किसी लक्ष्य के और बढ़ने वाले हो, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करने वाले हो। आप बहुत हम्बल और रिस्पॉन्सिबल होने वाले हो। आपके अंदर की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर वाली जो एनर्जी है ना, वो ज़्यादा बाहर आने वाली है, क्योंकि नंबर 1 सन का कार्ड होता है, और सन को हम अपने पिता से कंपेयर करते हैं। तो आप मैं ये किसी के लिए ये गुड न्यूज़ भी हो सकती है कि आपके घर में बेबी हो सकता है, और आप पिता बन सकते हो या माँ बन सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी न किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, जिससे आपका वो मस्कुलिन साइड लोगों को दिखाई देगा कि अरे ये बंदा या बंदी कितनी अच्छे से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है।
तो ये चीज़ मुझे आपके साथ होते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ क्या है मैं बताती हूँ। नंबर 4 हमको डेडिकेट करता है राहु को, और ये नंबर बैलेंस को भी बताता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली कुछ बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब अपने फाइनेंस को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके दिमाग में बहुत सारी आइडियाज़ आने वाली है कि एग्जैक्टली आपको कैसे फाइनेंशियली ग्रो करना है। लेकिन उसके साथ साथ ये राहु क्या करता है, हमको ओवर थिंकिंग करने में भी मतलब हमको वो जैसे आइडियाज़ देता है उसी तरह से हम ओवर थिंकिंग भी ज़्यादा करते हैं। तो आपको ये बताना चाहती हूँ मैं कि आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसा आइडिया मिल सकता है जिससे आप अपने लाइफ में बिज़नेस कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो। अगर आप बिज़नेस नहीं करना चाहते हो, आप जॉब में ही खुश हो, तो आपको आने वाले दिनों में कोई टीम वर्क करने को मिलेगा जिससे आपकी कैपेबिलिटी है जो लोगों के सामने आएंगी, और जिससे फाइनेंशियल गेन होने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। और मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग भी करोगे तो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आएंगे। और आपको क्या करना है, पता नहीं, मुझे अभी वर्ड सुनाई दिया फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट। मतलब आपकी एनर्जी आप ऐसे रखो ना कि आ रहा है पैसा, आने दो। अगर आप ज़्यादा ओवर थिंक करोगे ना तो वो आने वाला पैसा भी रुक जाएगा, क्योंकि दिमाग ही है जो हमें हेल्प करता है, और वो दिमाग ही है जो हमें मिट्टी में मिलाता है। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको। आपको क्या करना है, जो भी आपके आइडियाज़ हैं आपको लिखने हैं किसी डायरी में, और उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो चीज़ें इम्प्लीमेंट करो। ये आपके लिए सेकंड चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। बहुत लोग मुझे बिजनेस ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो नंबर 6 क्या है? नंबर 6 हमको ये बताता है कि आप फाइनली लग्जरियस लाइफ को एक्सपीरियंस करने वाले हो। आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली गेन को महसूस करने वाले हो। एक बैलेंस होगा आपके लाइफ में, आपको विक्ट्री मिलने के ज़्यादा अवसर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये जो आने वाले दिनों में आपका सबसे बड़ा चेंज फाइनेंस के रूप में ही होने वाला है। आप कोई लग्जरियस आइटम भी खरीद सकते हो, जैसे एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कार, टू व्हीलर, घर, वॉट एवर इट इज़, गोल्ड। अगर आप फाइनेंशियली कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग फाइनेंस में इन्वेस्ट कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लव लाइफ में भी बैलेंस आ रहा है, लव लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं। 6 नंबर होता है वीनस का। वीनस बताता है आपके फाइनेंस को, और उसी प्रकार से आपके सेल्फ लव को भी बताता है, और अपने प्यार के भी बारे में बताता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि आप अपने बारे में बहुत अच्छा सोचने वाले हो, अच्छा फील करने वाले हो, लेकिन अगर ओवर थिंकिंग करोगे तो आप खुद को ही नुकसान पहुँचाओगे। तो ये आपके सोच के ऊपर है कि एग्जैक्टली आप किस तरह से सोच रखना चाहते हो। पॉजिटिव सोच रखोगे तो आप आगे जाओगे, क्योंकि देखो 6 + 4 + 1 = 11। 11 नंबर आपको क्या बताता है कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होने वाले हो, और यहाँ राहु भी आया है। तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि ये जो आने वाले दिन हैं, इमोशनल रोलर कोस्टर से आप गुजरने वाले हो, लेकिन उसमें आपको फाइनेंशियली गेन होगा। लग्जरियस लाइफ की तरफ आप अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने वाले हो, और उसी तरह से फाइनेंस में या करियर में हो या अपने लव लाइफ में आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने वाले हो। लेकिन अगर ओवर थिंकिंग किया, बैलेंस नहीं किया, तो आपका पासा पलट सकता है। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग, कहीं जाइएगा मत। हेलो पाइल नंबर 2, जिनका भी भाग्यांक है 3, 7 और 9। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे। ओके, ठीक है।
1 है, 3 है और 6 है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ पाइल नंबर 2 आप लोगों के साथ होने वाला है। सबसे पहले तो विक्ट्री मिलने वाली है आप लोगों को। आप किसी ऐसे, मुझे लगता है ना, ये पाइल बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, मतलब भगवान को मानने वाले या किसी ऐसी पावर को मानने वाले ट्रस्टेड सरेंडर लोग हैं ये। आपकी कोई विश जो है ना वो फुलफ़िल होने वाली है। आपका भगवान के ऊपर जो ट्रस्ट है ना वो बढ़ने वाला है। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। आपके लाइफ में सक्सेस के साथ साथ विक्ट्री आ रही है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 की एनर्जी। आपके लिए ये नंबर 1 की एनर्जी मुझे किसी विश फुलफिलमेंट का एहसास दिला रही है। आने वाले 1 मंथ में आप अपने किसी विश फुलफिलमेंट की और तरफ जा रहे हो, इस तरह का मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। और स्पिरिचुअली अगर आप इन्वॉल्व हो, अगर कोई आप कोर्स करना चाहते हो तो वो भी आप इस आने वाले दिनों में करने वाले हो। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा जो आपको आपके तरफ एक रिस्पॉन्सिबल वे में आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। वो आपके भाई हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं या कोई पार्टनर हो सकता है। ओके, बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 जो है वो मुझे क्या बता रहे हैं? वो मुझे बता रहे हैं विक्ट्री, मतलब विक्ट्री का साइन है, वो 3 है इसलिए ऐसे किया। ओके, तो विक्ट्री, सक्सेस। तो ये जो पाइल है ना, मुझे यहाँ फाइनेंशियली गेन के अलावा, मतलब मुझे फाइनेंस में इतना नहीं लग रहा है, ये इमोशनल विक्ट्री है आप लोगों की। आप कुछ पाना चाहते हो। मुझे यहाँ ये विश फुलफिलमेंट के बारे में बता रहा है कि यस, सेलिब्रेशन लाइफ को करना आप स्टार्ट करोगे। आप बहुत खुश रहने वाले हो। अगर आपके लाइफ में कुछ भी आपके मन मुताबिक नहीं भी हो रहा है ना, तभी भी आप खुद की लाइफ को, मतलब जो है ना कि अट्रैक्ट योर डिज़ायर बाय एन्जॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली, वो मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो चाहिए वो आप अट्रैक्ट करोगे। आप किसी के पास नहीं जाओगे या कोई चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत की है और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए गिड़गिड़ाओगे नहीं या उसके लिए बहुत अपने आप को तकलीफ़ नहीं दोगे। आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे, जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में है उसको एन्जॉय करके एक्सेप्टेंस की मोड में आने वाले हो आप लोग। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। सो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक्सेप्टेंस, जो लाइफ में हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना, ये दुनिया में सबसे बड़ी की है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। अगर आपकी लाइफ किसी के ऊपर डिपेंड है, कोई मुझसे बात करे तो मैं खुश रहूँगा या खुश रहूँगी, वो अगर मुझे ये करे तो मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, इस पे अगर आप जी रहे हो तो आप किसी लू फॉल में जी रहे हो और इसकी वजह से आपकी लाइफ में हमेशा निराशा आई है। तो आपको यही सिखाने के लिए आप किसी सिचुएशन में बार बार जा रहे थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्ञान की डुबकी आपको मिली है और आप तैरने लगोगे और किनारे पे आने वाले हो। ओ आई एम सो सॉरी। अगर आप बहुत इम्बैलेंस हुए थे पहले तो आप बहुत ही बैलेंस होने वाले हो। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। और बात करते हैं नंबर 6 की। तो मैं आपको देखो नंबर 5 पे आया, मतलब आपकी लाइफ चेंज होने वाली है डेफिनेटली। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि रिलेशनशिप के लिए आप लोगों की पाइल ज़्यादा मतलब देख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ प्रेगनेंसी भी है, डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हो या आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो वो आपकी विश
विश फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आप खुद को प्यार करने वाले हो। मुझे यहाँ सेल्फ लव की एनर्जी मिल रही है। आप खुद को इतना प्यार करोगे कि सामने वाला इंसान को ये लगेगा कि अरे ये बंदा, ये बंदी मेरी तरफ देख ही नहीं रहा है, देख ही नहीं रही है, इतना क्या खुद में खो गई है, ऐसा क्या है उसके पास कि जो वो अब मुझे नहीं देख रही है। वो डायलॉग है ना, कभी खुशी कभी गम का, करीना का, कि क्या मैं आपको बताती हूँ, वेट, कौन है वो जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा, हुई थी। वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों को, कि आप खुद में इतना घुल मिलने वाले हो, खुद से इतना प्यार करने वाले हो, खुद को इतना एम्ब्रेस करने वाले हो कि वो सामने वाला बंदा जो है ना, या बंदी जो है, वो मजबूर हो जाएगी कि कौन है ये इंसान जो मुझे इतना महत्व नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने इतना उस इंसान को इम्पोर्टेंस दिया है और उस इंसान ने आपकी कद्र नहीं की है। और इसी वजह से अब आप अपने खुद की कद्र करने वाले हो, खुद को रिस्पेक्ट देने वाले हो, खुद को प्यार देने वाले हो, खुद को नर्चर करने वाले हो। द एम्प्रेस की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और इसी वजह से सामने वाला जो पर्सन है ना, वो सोच में पड़ के वो आपके पास आने वाला है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है। टोटली ये प्यार और लव की रीडिंग है, या तो स्पिरिचुअल कुछ मैसेजेस आप लोगों के, मतलब स्पिरिचुअली ग्रोथ की रीडिंग है, और लव रिलेशनशिप में अट्रैक्ट करने की बात मुझे दिखाई दे रही है थ्रू खुद को। मतलब आप किसी के पीछे नहीं जा रहे हो, आप अपने आप को फॉलो कर रहे हो, और इसी वजह से आगे वाले लोग भी आपको फॉलो करेंगे। इस तरह की एनर्जी आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, आपसे रिलेट हो रही है या नहीं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। हेलो पाइल नंबर 3, आप लोगों की रीडिंग करते वक्त मुझे एक गाना अभी सुनाई दे रहा था। मैं जस्ट पाइल नंबर 3 के बारे में सोची और मुझे अभी मैं गाना गुनगुनाने लगी। शायद ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास है फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मुझे ये गाना गुनगुनाने का मन किया और मैं गा रही थी आप लोगों की पाइल निकालते वक्त। तो देखते हैं, शायद ये किसी के लिए पर्सनल मैसेज हो सकता है, मुझे नहीं पता। मुझे ये गाना गुनगुनाने का मन किया और मैंने गा लिया। तो देखते हैं हम आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आ रही है कि आने वाले दिनों में ऐसे कौन से 3 इवेंट होने वाले हैं आपकी लाइफ में, जिनका भाग्यांक है 2, 5 और 8। ओके ठीक है, मैं इसको अभी ऐसे लगती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहला इवेंट आपके लाइफ में क्या होने वाला है। तो आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और वो जो लक्ष्य है आप उसको पाने वाले हो। आप लोग मेहनत कर रहे हो और अपने आप को जद्दोजहद में डालकर कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, और वो जो कोशिश है वो आपकी कामयाब होने वाली है। मुझे यहाँ एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। डेफिनेटली मुझे यहाँ प्रेगनेंसी के साइन मिल रहे हैं। इमोशनल मतलब जो एक्सेप्टेंस आपको मिलने वाली है,
प्यार, कोई लोग प्यार में पड़ने वाले हो या सामने वाला बंदा आपका प्यार को एक्सेप्ट करने वाला है। आप किसी न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे फाइनेंशियली, तो वो आपको मिलने वाला है। किसी लव अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी लाइफ में होते हुए मैं देख रही हूँ। तो आप लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है ना, फाइनेंस और रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होते हुए। तो मुझे सन डेफिनेटली 1 नंबर का सन का ही होता है, तो सन कार्ड की एनर्जी भी मुझे यहाँ फील हो रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ना कि आप अपनी लाइफ में रिस्क टेकर रहे हो और उस चीज़ का आपको फ़ायदा होने वाला है। आपने अपनी ज़िंदगी को इतना झंझोड़ के रख दिया है, मतलब बहुत स्ट्रगल के साथ आप ऊपर आए हो और उस स्ट्रगल का अब तक वैसा रिवार्ड आपको मिला नहीं है। तो आने वाले दिनों में सबसे पहले आपके वर्क को एप्रिसिएशन मिलने वाला है, लोग आपको पहचानने वाले हैं, फाइनेंशियली आप अपग्रेड होने वाले हो और करियर में आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। जैसे पिता होते हैं कि घर के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनको कोई इतना तवज्जो नहीं देता है कि अरे, सब बोलते हैं ये तो फादर है, इसको करना ही पड़ेगा। लेकिन वही जब माँ की बात आती है तो सब इमोशनल हो जाते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि आपने जो मेहनत की उसके लिए लोगों ने आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया। अब उनकी वो आंखें जो है वो खुलने वाली है और आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ना लेके आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं जो आपने अभी तक किया है। ओके, तो नेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है, देखो ये भी हिल के 5 में आया। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है ना वो चेंज होने वाली है। आप सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हो या सक्सेसफुल आप अपने करियर में होने वाले हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, आप अपने लक्ष्य में सक्सेसफुल होने वाले हो। ओके, आपको विक्ट्री मिलने वाली है। सक्सेस इज़ द वर्ड फॉर यू जो आप फील करने वाले हो। आप खुद को उस तरह से एक सक्सेसफुल पर्सन के तौर पे देखने वाले हो और लोग उसकी सराहना करने वाले हो। आप लीडर हो और उस लीडरशिप क्वालिटी को लोग पहचानेंगे, आपकी सराहना करेंगे और आपको एक टीचर के रूप में भी देख सकते हैं। एक फॉलो, मतलब इस बंदे को या बंदी को फॉलो करेंगे तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को मोटिवेट करोगे, आप मोटिवेशन का काम करोगे अपने वर्क से, मतलब एक लीडर की तरह आपकी अब लाइफ होने वाली है। मुझे यहाँ स्पिरिचुअल गुरु डेफिनेटली मेरे खुद के लिए भी तो लग रहा है और भी ऐसे लोग हैं जो इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं कि बहुत मेहनत के बावजूद भी उनको वो फल नहीं मिल रहा। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। और हम देख रहे हैं नंबर 5 की एनर्जी जो आपके लाइफ में बैलेंस लेकर आ रही है। लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आपके लाइफ में होने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ मतलब ऐसा करोगे ना जिससे आपकी लाइफ भी चेंज होगी और आप दूसरों को भी लाइफ में चेंज करने के लिए उनको प्रवृत्त करोगे मोटिवेट करोगे। हाँ क्या करूँ, मेरी मराठी ज़्यादा अच्छी है, इसके लिए थोड़ा सा वो मराठी वाले शब्द मुझे आ जाते हैं मुंह में, क्योंकि मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक़ है और लिखने का भी शौक़ है। तो इसकी वजह से मराठी के जो वर्ड्स हैं मेरे पास बहुत सारे हैं। बहुत लोगों को उसके मतलब मीनिंग भी नहीं पता होते, वैसे वर्ड्स मेरे पास है। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा माफ़ कर देना अगर हिंदी में बहुत ज़्यादा अगर मैंने मराठी वर्ड यूज़ किया तो। आदत से मजबूर, क्या करूँ ओ लेडी मैं हूँ आदत से मजबूर बहुत गाने मुझे दिमाग में आ रहे हैं। तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ ना कि आप
लाइफ को अब एंजॉय करने लगोगे, अपने सपनों को पूरा होते हुए देखोगे और सपनों को जी रहे होंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि अगर इसके टोटल की जाए 5 3 + 1 तो 9 होती है। तो किसी चीज़ को कंप्लीट करने वाले हो और न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो आप किसी कर्मा साइकिल से भी बाहर आके आपके लाइफ की न्यू बिगिनिंग होने वाली है। इस तरह की एनर्जी आप लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ओके। और मेरे यूट्यूब चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, लाइक करना तो बनता है, लाइक तो कर ही सकते हैं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। थैंक यू सो मच, बाय।